हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बोर्ड पर आप एक प्रश्न देख रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, 100 को ऐसे दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो, 1/24 हो। तो हमें 100 को दो भागों में बांटना है ताकि उनके व्युत्क्रम का योगफल कितना हो जाए, 1/24। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि मान लो 100 के जो दो हिस्से हैं, 100 के जो दो भाग है, जिन दो भागों में हमको 100 को बांटना है वो भाग x और y है। अपन मान लेते हैं, ठीक है। मान लो 100 के दो भाग x और y है। इसका मतलब क्या है कि x और y किसके भाग है? 100 के। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको 100 मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के तो हिस्से ना। आपने 100 को ही दो हिस्सों में बांटा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों हिस्सों का योग 100 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब प्रश्न एक और बात कहता है, क्या कहता है? उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए? 1/24 होना चाहिए। ये प्रश्न की शर्त है। प्रश्न की शर्त से प्रश्न की शर्त क्या कहती है कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/x धन 1/y है ना। उनके व्युत्क्रमों का योग यानी जो आपने 100 के जो दो भाग लिए हैं उनके व्युत्क्रम का योग कितना होना चाहिए? 1/24 होना चाहिए, प्रश्न बोल रहा है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ये इधर जाएगा। या यूं कहिए कि इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई को जब एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स एक्स कटेगा, वाई बचेगा, वाई ऊपर जाएगा। या सरल शब्दों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये 1/24 हुआ। अब आप देखेंगे वाई प्लस एक्स बोलो चाहे एक्स प्लस वाई बोलो, उसकी वैल्यू कितनी है? 100 है, तो यहाँ 100 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये 100/xy ये हो जाएगा 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई इक्वल मिलेगा 24 गुणित 100 यानी 2400। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर हम लंबी विधि से बनाने जाएं, है ना भाई, जिसमें हम प्रॉपरली एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम सोचे तो आपके पास दो चीजें हैं। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूं तो आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो और 2 को देखो। एक्स प्लस वाई है आपके पास और एक्स वाई है आपके पास, है ना। ये एक्स प्लस वाई है और ये एक्स इंटू वाई है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या दिमाग लगाओगे? तो भाई पहले आप बोलोगे कि सर आप एक काम करो, किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, किसी एक चर का मान निकाल लो। मान लीजिए मैं यहाँ से y का मान निकालता हूँ 100 माइनस एक्स के रूप में, या x का मान निकालता हूँ 100 माइनस वाई के रूप में। एक को पलटा देता हूँ, ठीक है। हम लंबी विधि से सॉल्व नहीं करने वाले, हमको शॉर्टकट विधि, सरल विधि ही अपनानी है। उस विधि से ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हमको प्रॉपरली मेथड से अगर सॉल्व करना हो तो कैसे होता है ये। लेकिन हम उस विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, वो बहुत समय खाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बता देते हैं, देखो यहाँ से आप क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से ऐसे लिखते और किसी एक का मान निकालते आप। मान लीजिए मैं निकालता y का मान निकालता कितना? 100 माइनस एक्स, ठीक है, पलटा करके। फिर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में आप y का मान रखते हैं 100 माइनस एक्स। फिर वो ये कुछ इस तरीके से होता है, x इंटू 100 माइनस एक्स इंटू 2400 मतलब बराबर 2400। एक्स इंटू 100 माइनस एक्स बराबर 2400। फिर एक्स को अंदर गुणा करते हैं, कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं, फिर वो मतलब एक तरफ पक्ष अंदर करके सबको, फिर वो वर्ग समीकरण बनता। फिर उसको आप सॉल्व करते, फिर एक्स की वैल्यू आती। फिर वो एक्स की वैल्यू आने के बाद आप वहां रखते तो किसकी वैल्यू आती? वाई की वैल्यू आती। इस तरीके से सॉल्व होता वो। तो वो एक प्रॉपर तरीका है। लेकिन हम थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे ना। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ये 4 ऑप्शंस हैं तो चारों में से कोई सही उत्तर है। तो देखिए, हम ये भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो कर सकते हैं, थोड़ा इस टाइप से भी दिमाग लगा सकते हैं कि देखो यहाँ तक तो बहुत ही सरल लग रहा होगा आपको। अब देखो, ये एक्स और वाई कौन है? ये एक्स और वाई 100 के दो भाग है, ठीक है। हमने उस शर्त को लेकर चला है, हमने उनके व्युत्क्रमों का योग 1/24 लेकर चला है और चलते चलते हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हीं दोनों भागों का योग 2400 होना चाहिए। और वो दो भाग किसके हैं? वो दो भाग 100 के हैं।
तो आप दिमाग ऐसे लगाओ कि 100 के ऐसे कौन से दो भाग होना चाहिए जिनका गुणनफल 2400 हो जाए, और जोड़ने पर तो 100 आना ही चाहिए क्योंकि आप 100 के ही दो भाग कर रहे हैं। तो आप ऑप्शन में से चेक कर लो, क्या 70 को 30 से गुणा करूंगा तो 24, क्योंकि ये देखो 2400 कौन है, ये एक्स और वाई का गुणनफल है। एक्स और वाई कौन है, ये एक्स और वाई 100 के ही दो भाग हैं, मतलब 100 के जो दो भाग है उनका गुणनफल 2400 होना चाहिए। तो आप देख लो क्या 70 गुणित 30 2400 आएगा, क्या नहीं आएगा, 7 21 होता है, 2100 होगा वो, इधर तो आएगा ही नहीं है क्योंकि तो इकाई अंक में जीरो दिख रहा है आपको। तो ये तो 8 दूनी, अगर आप 48 और 52 का गुणा करते हो तो इकाई अंक में क्या मिलेगा, तो 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक में आपको 6 मिलेगा। अगर आप इसका गुणा करते हो, भाई देखो संख्या क्या मिलेगी वो बात की बात, इतना तो तय है कि 2400 नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2400 के लिए लास्ट में क्या मिलना चाहिए, इकाई अंक में जीरो मिलना चाहिए, यहाँ से नहीं मिलने वाला। मैं इसको जानबूझ के छोड़ दिया हूँ क्योंकि वाकई में यही उत्तर है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ऑप्शन कैंसिल क्यों हो रहे हैं। आप इसको देख लो, 6 चौक 24, इकाई अंक में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये तो वैसे ही कट हो गए, ये भी कट हो गया। इसके में एक चांस थी क्योंकि देखो जीरो जीरो है, तो हमको 2400 लाने के लिए लास्ट में जीरो जीरो चाहिए, मगर ये 7 के 2100 हो जाएगा, लेकिन ये 2400 है, तो फिर सही ऑप्शन क्या होगा, यही होगा 6 चौक 2400, 6 चौक 24 और ये डबल जीरो 24 हो जाएगा। और वैसे भी आप अगर ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान न भी दो तब भी आप ये आसानी से चेक कर सकते हो कि सर 2400 लाने के लिए 100 के ऐसे कौन से भाग होने चाहिए। आप देख लो 2400 मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप जो दो भाग लोगे उसमें लास्ट में जीरो जीरो रहना ही चाहिए, क्योंकि 2400 में डबल जीरो है सर, डबल जीरो। तो आप जोड़ी के रूप में देखो ऐसी दो संख्या है जिनके लास्ट में जीरो जीरो। 30 70 देख सकते हैं, नहीं आया। 80 20 देखते तो कितना आता, 80 20 देखते तो 8 दूनी 16, 1600 हो जाता वो। 50 50 देखोगे तो 2500 हो जाएगा। तो आप दो तीन को आसानी से दिमाग लगाओगे तो 2400 देख के आपको पता चल जाएगा 6 चौक 24 होता है, 40 60 ऑप्शन है, और आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी एक भाग होगा 40, दूसरा भाग होगा कितना, 60। तो दोस्तों हमें अगर सवाल को जल्दी बनाना हो तो थोड़ा सा ऊंचा सोचना होगा, ऑप्शंस की तरफ भी आपकी नज़र बराबर बनी रहनी चाहिए, तो आपका दिमाग जल्दी दौड़ेगा और आप थोड़ा सा आप सोचने के तरीके को अगर उन्नत बनाए कि 2400 लाना है तो कौन से दो भाग होने चाहिए, तो आपका तुरंत दिमाग काम करेगा और आपका आंसर तुरंत आपके पास होगा। तो गणित के ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक्स चाहिए होता है, थोड़ा सा आपको अच्छा सोचना होता है। तो मैथ्स के कंसेप्ट्स को, बेसिक को, ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।